वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों के टेट को लेकर। जिन शिक्षा मित्रों ने टेट क्वालिफाई किया हुआ है उनके लिए क्या प्रावधान है, उन्होंने क्या मांग रखी है, और साथ में जिन्होंने टेट क्लियर जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए क्या रणनीति की मांग की गई है। तो दोनों बिंदुओं पर, यानी कि जिन्होंने टेट क्लियर कर लिया है जिन शिक्षा मित्रों ने, और जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं ऐसे शिक्षा मित्रों, दोनों के लिए क्या रणनीति हो सकती है और साथ में उनको जो लेकर मांग की गई है उनके संगठन के द्वारा वह कहां तक मानी जा सकती है। तो इस न्यूज़ में ये रामपुर से है, यानी कि यहाँ इन्होंने मांग रखी है, रामपुर से रखी गई है मांग। तो इसलिए आपके संगठन का ये है कि अगर सभी इकट्ठे होकर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इकट्ठे होकर पदाधिकारी अपने अपने पदाधिकारियों के नेतृत्व में अगर यह कार्य करें तो यह निश्चित ही एक सफलता की तरफ जा सकता है। तो सोमवार को शिक्षा मित्रों के उत्थान समिति के पदाधिकारियों के नेतृत्व में शहर विधायक को मांग पत्र सौंपा गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इनमें जो संविदा कर्मी थे उनको नियमावली में संशोधन करके उनको परमानेंट किया गया है। तो उन्हीं की तर्ज पर यहाँ पर मांग रखी गई है कि नियमावली में संशोधन किया जाए और उत्तर प्रदेश के लगभग, यानी कि लगभग 50,000 शिक्षा मित्रों ने टेट क्वालिफाई हैं, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। तो ऐसे जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं उनके कार्य अनुभव और योग्यता के आधार पर उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किया जाए। यह न्यूज़ आज हम सीधे डायरेक्ट इसीलिए आपकी स्क्रीन पर शो करके बता रहे हैं क्योंकि इससे पहला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें कई हमारे व्यूअर्स परेशान थे कि मैम ये न्यूज़ आपने कहाँ से ली, कैसे ली। तो इसीलिए अब आप देख सकते हैं, खुद इस स्क्रीन पर आपको लग जाएगा। ऐसा नहीं है, आप सभी का बहुत सपोर्ट रहा और मैं भी आप सभी के लिए जैसे ही कोई न्यूज़ आता है एक पॉजिटिव रुझान के लिए, और जहाँ भी मुझे कमेंट करने का या आपके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया देने का मौका मिलता है तो मैं आपके फेवर में ही हमेशा उसका उत्तर देती हूँ। तो आगे इस समिति के जिला अध्यक्ष हीरालाल सैनी ने शहर विधायक को सौंपे ज्ञापन में कहा कि 51,112 टीईटी और सीटीटी, यानी कि सीटेट और टेट, यूपी टेट किया है और सीटेट उत्तीर्ण योग्य शिक्षा मित्रों को सुपर टेट से छूट मिले, क्योंकि सुपर टेट चला रखा है सरकार ने। तो इतनी संख्या हमारे ऐसे शिक्षा मित्रों की है जिन्होंने टेट और सी टेट क्लियर कर रखा है, साथ ही उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियमित कर दिया जाए। यानी सुपर टेट लगा रखा है तो वो कहते हैं कि सुपर टेट की क्या ज़रूरत है जब पहले से इतने सालों से वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उन्हें जॉब का ही एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया, तो सुपर टेट में छूट दी जाए। और ऊपर से उन्होंने टेट, क्योंकि नियमावली में ये आ गया कि बिना टेट के कोई अध्यापक हो नहीं सकता, तो यहाँ पर इन्होंने टेट भी क्वालिफाई है, तो उन्होंने कहा है कि अब उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किया जाए। उत्थान समिति के जिला महामंत्री नरेश पाल सिंह ने कहा कि व्यवस्था लागू होने तक समान कार्य का समान वेतन मिले, यानी जब तक यह नियमावली नहीं बन जाती है, व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, जो कि अभी रिसेंटली में आपके 20,000 की बात चल रही है। अब उन्होंने मांग की है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, क्योंकि एनईपी 2020 आ गया है आप सभी जानते हैं, तो उसमें नॉन टेट तो कोई हो ही नहीं सकता, अब नॉन टेट तो रख नहीं सकते। तो ऐसे में इस नीति के अंतर्गत नॉन टेट शिक्षा मित्रों को उनके 24 वर्ष के कार्य अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय टेट कराकर नवीन नियमावली बने और उन सभी को नियमित किया जाना चाहिए। अब ये बात हो रही है जिन्होंने टेट नहीं कर रखा उन शिक्षा मित्रों का। अब यहाँ पर दो मांगे क्लियर हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि एक तो जो टेट हैं उनको तो सीधा सुपर टेट से छूट दीजिए और सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दीजिए, पहली मांग। दूसरी मांग क्या रखी गई है कि जो नॉन टेट हैं, जो शिक्षा मित्र नॉन टेट है, यानी जो टेट क्लियर नहीं कर पाए लेकिन उनकी जॉब को 24 वर्ष हो चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा कार्य अनुभव होता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि देखो नियमावली के तो विरुद्ध जा नहीं सकते, इसलिए बहुत अच्छा सुझाव है। उन्होंने कहा विभागीय टेट, ऐसा बिहार में भी हुआ है, एक विभागीय टेट करा दीजिए जिसमें कार्य अनुभव के आधार पर ही प्रश्न हो, क्योंकि देखिए अब जो टेट 24 वर्ष जिनको कार्य अनुभव ही हो गया है, तो आप सोच लीजिए कि वो अब
इस मतलब उम्र तक आते आते वो वाले टेट के लिए आप सीधे समझते हैं कि जब इतना एकदम अपडेट होना तो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए विभागीय टेट लीजिए जिसमें उनके जो एक्सपीरियंस है उससे आधारित उसमें प्रश्न रखिए, तो हर एक शिक्षा मित्र उसको क्वालिफाई करेगा। विभागीय टेट रखिए तो आपकी जो नियमावली है तो आप नियम के विरुद्ध भी नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है और नवीन नियमावली बननी चाहिए और उन सभी को नियमित किया जाना चाहिए। यह एक मांग रखी गई है, दोनों का है, जिन्होंने टेट क्लियर कर लिया और जिन्होंने नहीं किया, दोनों के लिए सुझाव बहुत अच्छा है। इस मौके पर उत्थान समिति के जिला जो कोषाध्यक्ष थे चंदन सिंह मौर्य, चंद्रपाल सैनी, रामकिशोर सैनी, देवेंद्र सिंह, अमित और मोहनलाल यदुवंशी, प्रकाश सक्सेना, राम प्रकाश, तौकीर अहमद, शंकर, ये सभी वहाँ पर लोग मौजूद थे जिन्होंने इस मांग को रखा। दोनों ही मांगे बहुत बेहतरीन हैं और न्याय संगत, तर्क संगत और आप सभी के लिए भी, क्योंकि जिनको 24-24 वर्ष हो गए हैं वो एक इतना बड़ा कार्य अनुभव होता है कि अब आपका वहाँ पर नियमावली में संशोधन करके जिन्होंने टेट क्लियर नहीं किया है वहाँ पर वो बने रह सकते हैं, और जिन्होंने टेट कर रखा है तो उनके लिए तो है ही, सुपर टेट में उनको छूट दी जानी चाहिए। तो ये एक अच्छी मांग है और हमारी तरफ से भी आपको ये सुझाव है कि ये किसी एक ज़िले में अगर इस प्रकार से बातें होंगी तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। आप भी सभी जानते हैं जब सभी जिलों से ऐसी मांगें आएंगी, क्योंकि मांग बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत जायज़ मांग है और इसको पूरा भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर नियमावली बनी हुई है उसके अगेंस्ट जाती हैं तो उसको करना ना करना ये एक बाध्यता हो जाती है। लेकिन ये जो सुझाव रखा है ना, ये नियमावली के दायरे में आता है और इसको करना पॉसिबल है, इससे मना नहीं किया जा सकता। एक बहुत अच्छा रास्ता है, जिन्होंने टेट कर लिया उनके लिए भी, जो टेट नहीं कर पाए शिक्षा मित्र उनके लिए भी। और फिलहाल एट प्रेजेंट में तो ये है ही कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। फिलहाल इसके लिए मैंने जो पहले वीडियो बनाया है वो आप सभी ने देखा है, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है कि उसमें मानदेय से रिलेटेड क्या जानकारी दी गई है। और हाँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड, क्योंकि मानदेय की बढ़ोतरी कब होगी, क्योंकि फरवरी 2025 से बता रहे हैं कि आपके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी का नेक्स्ट अपडेट जो भी मिलता है, जैसे टेट के रिगार्डिंग है या आपके स्थानांतरण, अगला जो वीडियो हमारा होगा क्योंकि वो होगा स्थानांतरण से, क्योंकि बहुत से हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन ऐसे हैं जो नियमावली जो बनी है स्थानांतरण को लेकर उसमें उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो उसको एक बार उसका पूरा PDF जो शासनादेश है यानी जियो जो है उसका ही हमने PDF डाउनलोड करके अब उसी पर डिटेल में बात करेंगे, ताकि किसी भी हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन को ये ना लगे कि यह न्यूज़ कहाँ से आई है। आप खुद जियो देखेंगे, खुद आपकी स्क्रीन पर जियो चलाकर ही मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक इन सभी अच्छे अच्छे सुझावों के लिए।